जब बांदोली से हुकूमत सरपंच जी, वो बेचारा सरपंच में उसका बड़ा भाई है। जी, बहुत अच्छी। जो हुकूमत सरपंच है वो बेचारा गांव में था उस टाइम। ये 30 तारीख का वाक़या था। कुछ गांव के मौजूदा आदमी और कुछ आसपास गांव के मौजूदा आदमी, तो हम वैसे ही भाईचारा में मैं खुद प्लांटों वालों को ये बोलने गया था, भाई तुम ज़्यादा भाई धूल मत उड़ाओ। अपने हाँ, जो सरकार ने एनओसी दे रखी है, एनओसी रूल के अकॉर्डिंग तुम भाई प्लांट चलाओ। जैसे ही हम वहाँ मदीना प्लांट वहाँ गए, अंकित नाम का है जिसका जी, मालिक है, वो जल्दी से आया। जल्दी से उसने कहा, भाई चिमार चट तेरे मतलब क्या मतलब यहाँ आने का? पैसे हमने लगा रखे हैं, मतलब तेरी इतनी औकात क्या है जो तू यहाँ आ गया? उसने मतलब वहाँ धक्का मुक्की करी और जो मेरे साथ मौजूद आदमी थे उनके साथ धक्का मुक्की करी। इतना जो ये वाक्य आ रखा है, ये सीसीटीवी कैमरे में सारा कुछ कैद है। जी, और उन्होंने ही उल्टा करके मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर रखा है, भाई सरपंच आता है और हमसे वसूली करता है। जी, ये सरासर झूठ है। और उन्होंने मेरे खिलाफ जो मुकदमा कर रखा है वो सरासर झूठ है, जबकि उनके खिलाफ ही मुकदमा होना चाहिए। सरकार से मेरी अपील है कि उनके खिलाफ कि हमारा मुकदमा होना जरूरी है, क्योंकि मैं समाज के लेवल से, ना कि मैं उनको वहाँ धमकाने गया था, वसूली करने नहीं गया था। जैसे ही प्लांट चल रहे थे, धूल मिट्टी ज़्यादा आ रही थी, धूल मिट्टी वैसी उनको प्यार से रिक्वेस्ट करने गया था, भाई अपने प्लांटों को चलाओ, हमें कोई एलर्जी नहीं है, प्लांट चलाओ तो अपना वो पानी गिर के चलाओ। उनका सारा का मशवरा था। मोनू प्लांट वो जो मालिक है वहाँ का, मोनू नाम के, वो इतने इतनी देर फिर वहाँ भी आ गया। उसने कहा इस हरामजादा का चिमट्टा का तो काम यही है, आ जाता है बार बार हमें मतलब वो करता है। इतनी देर में हमारे वहाँ धक्का मुक्की हुई। कुछ जमालगढ़ गाँव के कुछ आदमी थे जो बेचारे अपने डस्ट वस्ट खरीदने वहाँ पे उस काम के लिए गए थे। आवाज़ सुनकर वो सारे वहाँ आ गए। उसने कहा क्या मैटर नहीं है। उन प्लांट वालों ने समझा कि ये भी इनके साथ हैं और उनके साथ ही बदतमीजी करी गई है। और जैसे ही मतलब धक्का मुक्की बदतमीजी हुई है, वो मुझे मतलब जान से मारने की कोशिश उन्होंने करी थी। गाँव वालों ने कुछ मुझे मतलब वहाँ आके आके उन्होंने बचाया और बड़ी मुश्किल से हम उसे वहाँ से भटकाए हैं जी। और सरकार से मेरी अपील है कि हमारा मुकदमा दर्ज करा जाए। कितने और लोगों और मुकदमा कर दिया करवाया उन्हें प्लांट वालों ने? उन्होंने स्पेशली हुकूमत सरपंच उसके खिलाफ वो लिखित में वो मुकदमा दर्ज करा, जबकि वो बेचारा वहाँ पे है नहीं था। ये ज़रूर है, मैं वहाँ गया था, मैं समाज के साथ वैसे रिक्वेस्ट करने गया था, ना कि मैं उन्हें बंद करवाने गया था। मैं सिर्फ वहाँ इसलिए गया था, भाई इसमें तुम पानी चलाओ, हमारे दोनों तीनों गाँव में ज़्यादा परेशान है और टीबी, दमा, बहुत खांसी, बहुत सारी बीमारियाँ जो दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। सतवीर जो पिछली बार आज इंटरव्यू मैंने आपसे भी कहा था और मीडिया वालों से बोला था जी, कि हमारा छोटा सा गांव है, करीबन 8 से 9 सौ वोट है। जी, 8 से 9 से वोटों के उसमें भी फिलहाल 15 मरीज हैं टीवी के, जिनमें से हमारे 3 का इंतकाल भी हो चुका है। और जमालगढ़ गांव में पिछली बार मैंने बताया था, बड़ा गांव जमालगढ़ है और इसमें करीबन अगर जनगणना करी जाए 150 के आसपास का मरीज है। एक ही बेचारा अल्लाह का प्यारा तो अभी आजकल में हुआ है, वो बेचारा टीबी का मरीज था। सरकार की कुछ सुनवाई नहीं हो रही जी। और सरकार वो मतलब एक हाई लेवल के प्रेशर के मतलब हाई लेवल जैक के बहाना लगाते हैं, हमारी सीएम से पकड़े, हमारी पीएम से पकड़े, सरकार हमारी हम करोड़ों रुपए खर्च कर रखे हैं, हमें धमकी दे देकर हमारे गरीब आदमियों को इसे मतलब डरा धमका कर और हमारे उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, ना कि वो अपने कानूनों का पालन कर रहे हैं जी। जी, सरकार से मेरी ये अपील है, वो अपने कानून का पालन करें और सरकार हमारी सुनवाई करेगी। जो आज ये रात में वक्त पंचायत करी गई है मीटिंग, इसमें क्या फैसला लिया गया है? फैसला लिया गया कि मैं एक हिंदू समाज से हूँ और जी, पूरी मुस्लिम यहाँ मेजोरिटी है और सब हमारी एकता की मिसाल है। मुस्लिम भाई हिंदू को साथ देते हैं। इनको मैंने अपना दर्द बताया, भाई आज मुझे चिमार चाटा बोली गई है। उसने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा नहीं है, तू भी हमारा भाई है। हिंदू मुस्लिम ये मेवात है, एकता के नाम से जानी जाती है। इन बेचारों ने मतलब मेरा मन भरा है। इसने कहा कि हम तेरा मुकदमा कराएंगे, हम तेरे साथ हैं। जो सच्चाई है, रियलिटी है, सरकार के सामने ला के पेश करेंगे और आप चिंता मत करो और आप हम साथ हैं। इन तो बेचारों ने सारी जितना भी हमारे मुस्लिम भाई बैठे हैं, इसने पूरा हमारा मतलब मेरा मन भरा। उसने कहा जो आपके साथ गलत हुआ है उनका हम पूरी तरह अपना हक लेंगे ही सरकार से। तो गांव को और लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुंह मतलब थोड़ी दूर रहे अंदर, इतने दूर आप बोलो। ये जैसा आपको सरपंच साहब ने बताया, जी, ये ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है। देखो, एक तो इन प्लांटों से इतना नुकसान हो रहा है, कई बार आपको बताया, आप लोगों ने दिखाया भी है। लेकिन दुख इस चीज़ का हुआ कि जब एक समाज का एक प्रतिनिधि, सरपंच का भाई, जाकर के और उनको एक प्यार के साथ समझाने की कोशिश कर रहा है और फिर उससे इतना अपशब्द बोलना, ये बहुत दुख की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने वो काम किया है कि उल्टा
चोर जो है कोतवाल को डांटे। ज्यादती कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं और फिर ऊपर से डांट रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इनको ये संकेत देना चाहता हूँ, इन्होंने नाजायज़ मुकदमा करवाया है। जो हुकूमत सरपंच बांदोली, ये सच्चाई है कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उसके जो बड़े भाई थे सतवीर जी, उनके पास गए थे। तो हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे और पूरी यहाँ पे बिरादरी है, जो भी समाज है, सारे यहाँ पे छोटे बड़े जो भी जिम्मेदाराना लोग हैं, चाहे वो जमालगढ़ गांव हो, मानवता हो, और प्रशासन से अपील है कि हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके बाद हम एसपी साहब के पास भी पेश होंगे और आगे जो कार्रवाई होगी, जो निर्णय होगा वो देखा जाएगा, जिस भी तरह से रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुफीद हासम, गांव जमालगढ़ प्लांट के सबसे नज़दीक में मेरा घर है और मेरे खुद के टीवी हुई पड़ी है। हमारे 50 बकरियां वन की रखवाली पे मैं बाहर सोऊं धूं या हम भी सू, मेरे एक आध 4 किलो तो करेसल जमी हुई निकलेगी फेंपड़ान पे। और हमारी मजबूरी है, अगर बकरीन की रखवाली पे बाहर ना सोएं तो बकरी चुर जाएं। और हमारी पड़ोस में एक आध 70 आदमी इनके, तो हमारी पड़ोस में सड़क से उड़ल रह रहा है जो टीवी हुई पड़ी है और 5-6 इनकी मौत होगी। और मैं विकलांग हूँ, कमा सकूँ ना, बकरी चुरगी तो मेरा तो होगा काम तमाम। मैं प्रशासन से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि ये प्लांट वाले जो हैं जुल्म पे उतरे हुए हैं और ये बोल रहे हैं हमने एनओसी ले रखी है, हमने पैसा लगा रखा है यहाँ पर। अगर इन्होंने पैसा लगा रखा है, एनओसी ले रखी है, तो एनओसी के हिसाब से चलाना चाहिए ना प्लांट। और इन्होंने ये मौत का टेंडर थोड़ी ले रखा है कि ये पूरे गांव को परेशान रखेंगे और मौत बांटेंगे। जो मौत बांट रहे हैं, टीवी के मरीज दिनों दिन बढ़ रहे हैं। और फिर दूसरी बात, किसी की भी नहीं सुन रहे, ना प्रशासन की ना गांव वालों की, किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। तो हम इस आपके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं, हम भाईचारे से और कानून के हिसाब से इन पे काम करवाना चाहते हैं, क्योंकि ज़मीनें हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, आसपास की फसलें बिल्कुल नहीं हो रही हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है गांव वाले। लगातार पंचायत कर रहे हैं, इनसे कह रहे हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। और फिर ऊपर से नाजायज़ परेशान करना, सरपंच के खिलाफ भी जो है मुकदमा करा रहे हैं। तो प्रशासन से यही अपील है कि इसको जो है मुकदमा ख़त्म किया जाना चाहिए, इसके ऊपर से, हमारे सरपंच के ऊपर से। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये हकीकत है जो हमारे भाई मास्टर सद्दाम साहब ने बतलाया और जो भाई हमारे जो सरपंच साहब वो बता रहे हैं, ये हकीकत बात है। बल्कि सबसे बुरी बात तो ये है, जो वहाँ जाके उनको समझाता है, उन्हीं को मार पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं और गाली गलौज करते हैं। ये उनका रुख रवैया अच्छा नहीं है। अगर वो प्लांट चलाना चाहते हैं तो कानून के मुताबिक जो सरकार ने नियम बना रखे हैं, उनके तहत अपने प्लांटों को चलाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो ये बात हम सरकार से और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जी, हमारी अपील और दरख्वास्त है।